तो डेल्टा एक्सचेंज में आपने अकाउंट तो बना लिया है, बट समझ नहीं आ रहा कि इसको यूज कैसे करें। इसमें फंड ऐड कैसे करते हैं, विड्रॉल कैसे करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑर्डर में स्टॉप लॉस या फिर टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, किसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप वेबसाइट पर जाकर डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको 10% ब्रोकरेज फी ऑफ नहीं मिलेगा। वो आपको तब मिलेगा जब आप किसी का रेफर लिंक यूज करेंगे। तो इसीलिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो रेफर लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको 10% ब्रोकरेज चार्जेस कम लगेंगे अगले 2 महीने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपको ऐप में लॉगिन करना है और इसका बाय डिफॉल्ट जो थीम है वो ब्लैक ही रहती है, बट आप इधर प्रोफाइल पर क्लिक करके इसकी जो थीम है उसको लाइट भी कर सकते हैं। तो देखिए एज ए बिगिनर ये जो प्रोफाइल है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे आपको ऑप्शन दिखता है सब अकाउंट, मतलब कि इसमें आप 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी जो अकाउंट है वो मेन अकाउंट है, आप इसका सब अकाउंट भी बना सकते हैं और उसका मतलब ये है कि आपका ही एक दूसरा अकाउंट होगा। सब अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड अलग होता है, वॉलेट अलग होता है, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट पर ही आपका एक दूसरा अकाउंट ओपन हो रहा है। नीचे है प्रेफरेंसेस, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं आप उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, और भी बाकी के अदर ऑप्शंस। ये बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज मैं आपको सब कुछ बताता। अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर ये QR कोड स्कैन करने का एक आइकन है। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आप अगर अपने लैपटॉप या फिर PC पर डेल्टा एक्सचेंज को लॉगिन करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन कर दीजिए तो वहाँ पर बिना डिटेल डाले आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। सर्च आइकन में आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सर्च करके उसमें डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड नीचे अब आपको ये वॉलेट दिखता है, तो यहाँ पर अब मैं आपको फंड डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। सिंपल आपको ऐड फंड पर क्लिक करना है। तो ऐड फंड देखिए आप UPI के थ्रू 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं, ये UPI की लिमिट रहती है। डेल्टा एक्सचेंज में आप नेट बैंकिंग के थ्रू पर डे 5 लाख रुपए भी ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसमें 2000 रुपये UPI के थ्रू ही ऐड कर रहा हूँ। देखिए UPI इसमें मेरा डला हुआ है। अगर अभी आपने न्यू अकाउंट ओपन किया है तो हो सकता है कि आपको UPI का ऑप्शन ना दिखे, बट आप कुछ टाइम वेट करिए तो UPI का आपको ऑप्शन दिखने लगता है। सिंपल मैं पे पर क्लिक करता हूँ और देखिए फंड ऐड करने का कोई चार्ज नहीं है। अभी स्क्रीन आपको ब्लैक दिख रही होगी सिक्योरिटी रीजन की वजह से। यहाँ से पेमेंट हो चुका है। अब हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर मतलब कि डेल्टा एक्सचेंज में भी हमारा पैसा आ चुका है। अब लगे हाथों में आपको विड्रॉल करने का भी प्रोसेस बता देता हूँ। तो देखिए सिंपल मैं विड्रॉल पर क्लिक करूंगा। विड्रॉल करने की लिमिट है कम से कम आप 500 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। 600 रुपये विड्रॉल कर लेता हूँ। अगर मैं 400 डालूंगा तो विड्रॉल नहीं होगा। तो देखिए विड्रॉल करना भी यहाँ पर फ्री है। मैं सबमिट विड्रॉल रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ईमेल आईडी पर एक कोड आएगा, वो कोड मैं यहाँ पर डाल दूंगा। विड्रॉल की रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और फिर आधे से 1 घंटे के अंदर हमारा जो बैंक अकाउंट है वो जो हमारा पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आपको ये ऑफर्स वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर कुछ ऑफर्स हैं, जैसे कि एक वेलकम ऑफर है। इसका मतलब ये है आपने अकाउंट बनाया, अब आगे 30 दिन में से अगर आप 18 दिन ट्रेड कर लेते हैं तो आपको 1250 रुपये मिलेंगे, और अगर आप अगले 45 दिन में से 30 दिन ट्रेडिंग वाले रखते हैं तो आपको 1250 रुपये और मिलेंगे। इस तरीके से आपको वेलकम ऑफर अकाउंट ओपन करने के 45 दिन के अंदर 2500 रुपये तक का मिलता है, और इन 2500 रुपये का आप यूज कर सकते हैं ब्रोकरेज चार्जेस देने में। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग बॉट, मतलब कि आपकी AI के थ्रू ट्रेडिंग होगी। जो भी आप अपनी स्ट्रेटेजी या फिर इंडिकेटर या फिर प्राइस एक्शन के बेस पर अपना एक एल्गोरिथम बना देंगे, उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपके ऑर्डर प्लेस होंगे। एनालिटिक्स है, सपोर्ट है, आप यहाँ से टिकट रेज कर सकते हैं और कंपनी से बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐप के बारे में कुछ जानना है कि कैसे क्या यूज करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए आप यहाँ पर जाइए, इधर ये इंडिया है तो आप इंडिया वाले टेलीग्राम में आ जाएंगे। अब आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, और आप देखिए कि यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई हुई है तो उनका यहाँ पर जो एडमिन है डेल्टा एक्सचेंज का उसने सॉल्व किया हुआ है। और नीचे आपको ये कुछ ऑफर्स दिखते हैं, जैसे कि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 1250 आपको कैसे मिलता है। नेक्स्ट है जब आप फ्यूचर्स के अंदर स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब कि ऐसा ट्रेड जिसको आप 15 मिनट के अंदर ही क्लोज कर देते हैं, तो आपका केवल बाई साइड का ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, सेल साइड का नहीं लगेगा। इसको यहाँ पर स्कैल्पर ऑफर बोला गया है। एक है इसमें रेफर एंड अर्न, आप 10% किसी को डेल्टा एक्सचेंज रेफर करके कमा सकते हैं। फिर इसके नीचे आपको क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं, तो इनको हम यहाँ पर इंडाइसेस भी बोल सकते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी दिखती है, वैसे ही यहाँ पर जो बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं
वो दिख रहे हैं। अभी होम पेज पर जितने भी फीचर्स हैं मैं आपको सबके बारे में समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है मार्केट। देखिए मार्केट में पहला ऑप्शन है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट वो चीज़ है कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में डेली ट्रेड करते हैं, तो आप नहीं चाहते कि डेली उसको सर्च करें, तो आप कुछ क्रिप्टो करेंसी को वॉच लिस्ट के अंडर ऐड करके रख सकते हैं। तो आप उनको यहाँ से सीधा देख सकते हैं। जिस भी आपको ट्रेड करना है सिंपल उस पर क्लिक करके उसका ऑर्डर पैनल ओपन है, आप उसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए वॉच लिस्ट में अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी को ऐड करना चाहते हैं तो आप सीधा ऊपर सर्च करिए, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है उसके सामने ये स्टार लगा होगा, आप उस स्टार पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप इसको वॉच लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल इस स्टार पर क्लिक कर दीजिए, वॉच लिस्ट से रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑप्शंस, मतलब कि अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है तो BTC और ETH में ही कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन है वो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है फ्यूचर्स। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर फ्यूचर्स के जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है उनके जो परपेचुअल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। परपेचुअल्स मतलब कि देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो इसकी यहाँ पर एक एक्सपायरी होती है, परपेचुअल्स की एक्सपायरी नहीं होती है, आप उनको लॉन्ग टाइम के लिए भी होल्ड कर सकती हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों ट्रेड। तो ट्रेड पर आपका सीधा ऑर्डर पैनल ओपन होता है। यहाँ पर देखिए BTC का परपेचुअल मतलब कि अभी हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप इसको ऑप्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप BTC की जगह पर ETH USD लेना चाहते हैं तो उसका परपेचुअल यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब इसमें ऑर्डर प्लेस करके मैं आपको नेक्स्ट और वेट करिए फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको पहले चार्ट रीड करना बताता हूँ। तो देखिए यहाँ से आप चार्ट को रीड कर सकते हैं, आप चाहें उतने टाइम फ्रेम में आप चार्ट को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ट पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आप जो भी अप्लाई करना चाहें वो कर सकती हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो डिटेल लिख देना, मैं इंडिकेटर्स वगैरह अप्लाई करके सब कुछ आपको दिखाऊंगा। अभी मैं बिगिनर्स के लिए सारी चीज़ें फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए अब मान लीजिए कि मैं इसको लेकर बुलिश हूँ कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि मैं बियरिश हो जाता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। अगर मैं बुलिश हूँ तो इसको लॉन्ग करूंगा। मैं सिंपल यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। बट अभी मैं जाता हूँ इधर ट्रेड पर। अब बाई और सेल ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है इसमें लेवरेज, मतलब कि अगर आपके पास केवल 1000 रुपये हैं तो अभी इसमें आपको 100x का लेवरेज दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितना भी पैसा है उसका 100 गुना आपको ब्रोकर देगा। तो ये जो लेवरेज है इस क्रिप्टो करेंसी में आपको 200x तक का मिल रहा है, तो मैं इसको 200x पर सेट कर लेता हूँ। तो 200x का मैंने लेवरेज ले लिया। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1000 रुपये हैं तो 1000 रुपये से मैं 2 लाख रुपए का ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। और लेवरेज लेने के साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपये फंड ऐड किया और आपने 200x का लेवरेज ले लिया और आपने 2 लाख का ऑर्डर प्लेस कर दिया। आपका ट्रेड में कितना लगा? केवल 1000 रुपये, बाकी का ब्रोकर ने आपको पैसा दिया। तो यहाँ पर दोस्तों एक लिक्विडेशन नाम की भी चीज़ होती है, तो ब्रोकर आपके ट्रेड को लिक्विडेट करता है। लिक्विडेट का मतलब ये है कि आपका पैसा लॉस हो गया इसीलिए आपको ट्रेड से बाहर कर दिया। तो जितना आप ज़्यादा लेवरेज लोगे उतने ही लिक्विडेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपने 2 लाख रुपए का ऑर्डर प्लेस कर दिया तो 2 लाख रुपए पर 1000 रुपये का लॉस बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो आपका उसमें केवल 1000 रुपये ही था, तो आपका जैसे ही लॉस होता है आपको ट्रेड से बाहर कर दिया जाएगा, फिर आपके पास क्या बचेगा? केवल लॉस। तो इसीलिए आप लेवरेज का कम से कम यूज करें। अब नेक्स्ट है ऑर्डर टाइप, मतलब कि यहाँ पर मार्केट, लिमिट और बाकी के ऑप्शंस हैं। तो लिमिट ऑर्डर अगर आप लगाते हैं, मतलब कि एज अ मेकर अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके ब्रोकरेज चार्जेस कम लगते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर अपना एक प्राइस डाल सकते हैं। अब नीचे आपको क्वांटिटी डालनी है। आप यहाँ पर अगर क्वांटिटी नहीं भी डालते हैं तो आपका जितना भी अभी वॉलेट में बैलेंस है उसका 10% यूज करके या फिर 25%, 50% जितना भी आप चाहें तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इसमें 10% सिलेक्ट कर लिया, चलिए मैं 25 कर लेता हूँ। और ऊपर इसमें ऑटोमेटिक क्वांटिटी भी लिख जाती है। फिर है इसमें ब्रैकेट ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस करने के साथ ही अपना टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मार्जिन यूज हो रहा है वो 6.47 USD हो रहा है। रिड्यूस ओनली का मतलब ये है कि ये जब मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो इसकी क्वांटिटी मैं कम तो कर सकता हूँ लेकिन मैं बढ़ा नहीं सकता। यहाँ पर पोस्ट लिखा है, इसको पोस्ट ओनली भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी अगर आप ये लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो जब आप इस ट्रेड से बाहर निकलेंगे उस टाइम पर भी आपका लिमिट ऑर्डर ही एग्जीक्यूट होगा। तो लिमिट ऑर्डर मतलब कि एज अ मेकर ब्रोकरेज चार्ज कम लगता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है TIF, मतलब कि टाइम इन फोर्स। तो यहाँ पर गुड टिल
और कैंसल। तो इसका मतलब ये है जैसे कि कुछ ट्रेडर होते हैं वो हजारों की क्वांटिटी में क्रिप्टो करेंसी बाई करते हैं, तो 1000 क्वांटिटी उस टाइम पर कोई सेलर नहीं है तो उनको नहीं मिल पाती है। तो ये बोलते हैं कि मुझे तो 1000 ही चाहिए, तो जब तक 1000 क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगी तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब कि पेंडिंग में ही रहेगा। वहीं IOC इसका मतलब होता है इमीडिएट और कैंसल। मतलब कि अगर किसी ने 1000 क्वांटिटी डाली लेकिन मिल रही है अभी उसको 500, बाकी की जो 500 क्वांटिटी है तो वो कैंसिल हो जाए। तो ये बड़े ट्रेडर के काम की है, बट एज ए नॉलेज पर्पज मैंने आपको बता दिया। बट जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो सिंपल आप लेवरेज, लिमिट या फिर मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे और क्वांटिटी डालेंगे, सिंपल बाई पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और सिंपल आप यहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे। अभी ऑर्डर की डिटेल भी लिख कर आई थी, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, मैं इसको पोर्टफोलियो में जाकर देख सकता हूं। अगर आप और क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं ऐड पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं सिंपल आप क्लोज पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला आपको ऑर्डर दिख रहा है, तो आप इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते। स्टॉप लॉस या फिर आप प्रॉफिट टारगेट लगाते हैं उस टाइम पर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलती हैं, एक मिलता है मार्केट का, दूसरा मिलता है लिमिट का। अगर आप लिमिट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दो प्राइस डालने रहती हैं। तो पहले ट्रिगर प्राइस आएगा, तो मैं इसमें ट्रिगर प्राइस डाल देता हूँ 2237 एंड मैं इसमें लिमिट प्राइस डाल देता हूँ 2238। मतलब कि लिमिट प्राइस बाद में आता है, पहले ट्रिगर प्राइस आता है, तो ये आपको ज़्यादा ही डालना रहता है। और ऐसे ही अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर परसेंटेज में भी लगा सकते हैं, बट वो थोड़ा सा काफ़ी दूर रहता है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसमें 2220। अब मैं इसमें लिमिट प्राइस डाल देता हूँ, ये भी बाद में आएगा, तो ये मैं डाल देता हूँ 2218। और देखिए नीचे दिखा भी रहा है अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो $1.15 का लॉस होगा, और अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो 0.44 USD का प्रॉफिट होगा। तो अभी तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए लगा दिया है। देखिए मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो पेंसिल पर जाकर मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। और पीछे अभी मैंने आपको लिक्विडेशन के बारे में भी बताया था, तो यहाँ पर एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस लिखा हुआ है 2148। मतलब कि 2148 तक अगर मैं पहुंचता हूं तो मेरा यहाँ पर जो कैपिटल यूज हुआ है वो लॉस हो जाएगा, फिर ब्रोकर मुझे इस ट्रेड से बाहर कर देगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है डेल्टा एक्सचेंज को यूज करने का। अगर आपका कोई डाउट हो अभी भी तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके डाउट पर एक वीडियो बना दूंगा और मैं आपके डाउट का रिप्लाई भी कर दूंगा। डेल्टा एक्सचेंज ऐप सेफ है या फिर फ्रॉड है, तो ये सारे ही डाउट मैंने आपके इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना।